वो भी नेक्स्ट बात करते हैं टेम्प्रेरी मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल के बारे में। जो टेम्प्रेरी मेथड्स, मैंने बोला ना कि हमने बर्थ कंट्रोल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टेम्प्रेरी और परमानेंट मेथड्स। तो अभी मैं टेम्प्रेरी मेथड्स के बारे में बात करती हूँ। तो दिस मेथड आर कॉमनली यूज टू पोस्टपोन और टू स्पेस बर्थ। ये मेथड प्रिवेंट करता है कंसेप्शन को ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए इसको करता है, पोस्टपोन कर देता है ये और स्पेस दे देता है बर्थ्स को। ओके, देयर रेगुलर यूज इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूड अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें आ जाते हैं नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स आ जाते हैं, इसमें केमिकल मेथड्स आ जाते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आते हैं, इंट्रायूटेराइन यूटाइरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आ जाते हैं, इसमें हार्मोन्स, इंजेक्शंस और सब्सिक्वेंट इम्प्लांट। मैंने इसके बारे में बात, सबसे पहले मैं नेचुरल मेथड्स के बारे में बात करूँगी। तो नेचुरल मेथड्स में भी आगे 3 तरह के मेथड आ जाते हैं। तो नेचुरल मेथड जो है, दिस मेथड वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ये मेथड ये काम करेगा, ओवम और स्पर्म की मीटिंग नहीं होने देगा, मतलब उसको मिलने नहीं देगा। ओके, तो कैसे? पीरियोडिक एब्सिस्टेंस और रिथम मेथड, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस और रिथम मेथड। इसमें क्या होगा, कपल को अवॉइड करना पड़ेगा, अब्सटेन करना पड़ेगा फ्रॉम कॉइटस, कॉपुलेशन और इंटरकोर्स फ्रॉम द डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 10वें से लेकर 17वां दिन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो अवॉइड करना पड़ेगा कपल्स को कि उस टाइम पे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, क्योंकि इस टाइम पे जो ओवुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है इसलिए, और इस पीरियड को हम फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं, इसलिए कपल्स को अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा। और इफ़ेक्टिव मेथड जो है, इफ़ेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज़ लिमिटेड, क्योंकि ओनली क्योंकि कुछ वुमेन्स ही है हैव अ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनको आते हैं, एक्चुअल टाइम जो है ओवुलेशन का कांट पे प्रेडिक्ट। देन सेकंड है कि कोइटस इंटरप्टस, सेकंड मेथड जिसको विड्रॉल मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शामिल क्या होता है कि विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम वजाइना बाय द मेल जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, सो द सीमन इज नॉट इजैकुलेटेड इन द वजाइना एंड दस फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। इसमें क्या होगा कि जब आप मतलब कॉइटस हो रहा है, इंटरकोर्स हो रहा है, इजैकुलेशन हो रही है, तब मेल जो है, जब मेल जो है वो वजाइना में मतलब ओके मैं एक बार फिर से आपको समझाती हूँ अच्छे से कि मेन जो है जब सीमेन निकलने वाला है उससे पहले ही विड्रॉल कर ले अपने पेनिस को फीमेल के वजाइना से, जिससे कि सीमेन जो है वो जैकुलेट ना हो, सीमेन जो है वो वजाइना में ना जाए, तो इससे फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। दिस मेथड इज़ ओनली मॉडरेटली इफेक्टिव, क्योंकि मेथड जो है मॉडरेटली इफेक्टिव है क्योंकि मेल प्रोड्यूस सम lubricating fluid before ejaculation that also contain many sperms। इजैकुलेशन से पहले मेल प्रोड्यूस करता है बहुत सारे लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को, जिसमें भी कंटेन होते हैं बहुत सारे स्पर्म्स। तो ये मॉडरेटली इफेक्टिव है। क्या था? लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। इसमें क्या होता है कि ये इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल वो डोंट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। पार्चुरेशन के दौरान जो है ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। दिस मेथड इज कंसीडर्ड इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months फॉलोइंग पार्चुरेशन। 6 month के लिए ये इफेक्टिव है। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज इन दिस मेथड, कोई मेडिसिन डिवाइसेज आर नॉट यूजिंग, सो साइड इफेक्ट्स आर नील, बट चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दिस मेथड आर हाई। इसमें कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की हमने नेचुरल मेथड्स में, ना ही कोई डिवाइस यूज़ किया है ना, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है, बट साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये था नेचुरल मेथड। अभी नेक्स्ट वीडियो में बैरियर मेथड्स की बात करेंगे।